दोस्तों, पिछली बार हमने ये निर्णय किया था कि आपको गुल्लू और सतरंगी की पूरी कहानी सुनाएंगे श्रृंखलाबद्ध तरीके से। तो आज हम गुल्लू और सतरंगी के भाग 1 के पाठ 1 का प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहानी प्रारंभ होती कैसे है। दोस्तों, गुल्लू और एक सतरंगी की पहली भाग की कहानी कर्णपुर गांव से प्रारंभ होती है। कर्णपुर गांव में विजयपाल नाम का एक किसान रहता है और उसका एक बेटा है जिसका नाम है गुल्लू, जिसको प्यार से गुल्लू कहते हैं। वैसे तो उसका नाम गुलशन है, लेकिन उसको प्यार से सब लोग गुल्लू ही कहते हैं। गुल्लू की एक बहन है राधा। गुल्लू की उम्र लगभग 8 साल है और राधा की उम्र 4 साल। यहाँ से कहानी प्रारंभ होती है। किसान के घर में उसकी पत्नी राधा के जन्म के समय गुजर जाती है। यानी राधा जब पैदा हुई थी तो किसान की पत्नी का देहांत हो गया। तो आज हम जिस दृश्य से प्रारंभ कर रहे हैं, गुल्लू 8 साल का है, राधा 4 साल की है। तो इसका मतलब हुआ कि 4 साल पहले गुल्लू उसकी किसान की पत्नी का देहांत हो गया। राधा उस वक़्त 1-2 दिन की थी। अब किसान के सामने समस्या ये थी कि बच्चों को पाले या खेती करे, कैसे अपना गुजारा करे। इसलिए उसने कुछ दिन बाद पास के गांव की एक महिला, सविता नाम है उसका, उससे उसकी शादी हो जाती है। सविता विजयपाल के घर में आती है। विजयपाल ने भी सोचा था कि सविता आएगी तो दोनों बच्चों को बड़े प्यार से रख लेगी, तो इनको माँ की कमी नहीं खलेगी। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। सविता घर में आई, कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन बाद में उसे दोनों छोटे बच्चों को रखने में बड़ी दिक्कत महसूस होने लगी। वो उनको धमका देती, झिड़क देती और कभी कभी मार भी देती थी। राधा तो बहुत छोटी थी, उसको ये पता ही नहीं था कि मेरी माँ कौन है। वो तो उसी को माँ समझती थी और उसने दूसरे बच्चों को देखा था कि वो अपनी माँ से किस तरीके से लाड प्यार से रहते हैं, और लेकिन मौसी तो उनको लाड प्यार से नहीं रखती है। तो उसे भी बड़ा आश्चर्य सा होता कि ऐसा क्यों हो रहा हमारे घर में। लेकिन गुल्लू चूंकि 4 साल से 5 साल में पहुंच चुका था, तो उसको पता लग गया कि भाई ये तो मौसी है, माँ नहीं है। इसलिए थोड़ा बहुत सौतेला व्यवहार तो रहेगा। लेकिन जब सविता राधा को कुछ कहती तो गुल्लू को बहुत तकलीफ होती थी। वो कई बार सोचता पिताजी ने दूसरी शादी क्यों की, लेकिन कभी उसके मन में ये भी ख्याल आता कि पिताजी खेती करें या घर संभालें तो राधा को कौन संभालता। ये सोच के उसने अपने मन को सांत्वना दे ली। किसान भी जब खेतों से लौटता तो आके दोनों बच्चों को लाड लडाता, उनको लेके उनका घर के पास ही थोड़ी दूर जाके पशु बाड़ा था जहाँ पे उनके पशु बनते थे, वो वहाँ ले जाता उन बच्चों को और लाड प्यार से पूछता कि आज तुम्हारा क्या रहा, कैसे दिन बीता। अब गुल्लू उन्हें बताता कि भाई आज मौसी ने मुझे मारा या राधा को मारा, तो किसान को भी दुख होता। उसने सविता को बड़ी बार समझाया कि देखो ये बच्चे हैं, बगैर माँ के हैं, तुम्हें इसका माँ का प्यार देना चाहिए तुम्हें इनको। सविता थोड़ी देर के लिए तो हाँ कर लेती, लेकिन उसके स्वभाव में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। गुल्लू स्कूल नहीं जाता था क्योंकि उनके गांव में स्कूल नहीं था। राधा तो खैर छोटी थी, वो तो स्कूल जाने का मतलब ही नहीं था। किसान चाहता था कि उसका बेटा बड़ा बन जाए, पढ़े लिख कर। इसलिए वो सोचता था कि इसको मैं कहीं स्कूल में दाखिला दिलवा दूं। तो उनके गांव के पास एक कस्बा था कुछ दूर जाके, जहां गांव के और भी बच्चे जाते थे। तो किसान यानी विजयपाल ने गुल्लू को कस्बे के एक स्कूल में प्रवेश दिलवा दिया। अब गुल्लू और जो पास पड़ोस के दूसरे साथी जाते थे स्कूल में, उनके साथ स्कूल जाने लगा। पीछे से राधा अकेली रह जाती और मौसी उसे जैसे भी रखती थी। और स्कूल से आते वक्त उनके खेत भी रास्ते में पड़ते थे, तो गुल्लू अपने पिताजी के पास चला जाता और वहाँ थोड़ा बहुत अपना होमवर्क निपटा लेता या कुछ देर पिताजी के साथ खेतों में उनकी सहायता करवा देता।
और फिर दोनों शाम को घर आ जाते। तो दोस्तों, यहाँ तक इस पहले खंड की पहली जो वो है भाग, यानी पहला पाठ, वो समाप्त हो जाता है इसी के साथ। यानी कि गुल्लू स्कूल जाना शुरू कर देता है और राधा और मौसी घर पे रहते हैं और किसान के साथ शाम को गुल्लू वापस लौट आता है। इसके बाद ये वो चित्र है, आपने देखा होगा, कि जिसमें गुल्लू अपनी बहन को लिटाए हुए है और मौसी अंदर आराम कर रही है। अब आप देखेंगे कि यहाँ से कहानी का दूसरा भाग है। फिर जब गुल्लू लिखा हुआ है कि गुल्लू शाम को लौटते वक्त अपने पिता के साथ लौटता था, यहाँ फिर दूसरा भाग प्रारंभ हो जाता है। दूसरे भाग में, मतलब दूसरा पाठ, जिसको कहें कि पहले खंड का दूसरा पाठ, जिसमें एक दिन स्कूल में जो है ना देर से छुट्टी होती है और गुल्लू सीधा घर आ जाता है, वो पिता के पास नहीं रुकता। घर आने के बाद वो राधा को रोते हुए पाता है, पूछता है, राधा क्या बात हुई बहन? तो कहता है, आज मौसी ने मुझे मारा। तो गुल्लू ने पूछा, क्यों मारा, क्या बात हुई? कह रहा है, मौसी ने मुझसे पानी मांगा था, मैं गिलास पानी देने लगी तो मेरे हाथ से गिलास छूट गया और फर्श पर पानी बिखर गया, इसलिए मौसी ने मुझे पीट दिया। राधा, गुल्लू ने उसको समझाया, कोई बात नहीं बहन, तेरे हाथ इतने बड़े थोड़ा ही हैं कि जो पानी आराम से दे सकते। तो खैर, उस दिन गुल्लू को अपनी माँ की कमी महसूस हुई कि मौसी को नहीं मारना चाहिए था। गुल्लू उदास हुआ और वो जाकर अपने पशु बाड़े में चला गया। वहाँ पशु बाड़े में एक चारपाई बिछी रहती थी, अक्सर विजयपाल वहाँ पे आराम करता था, तो वहाँ उनके पशु बनते थे। गुल्लू जाके चुपचाप उस चारपाई पर जाकर लेट गया। खपरेल की छत थी, उसमें छोटे छोटे छेद थे जहाँ पे पक्षियों ने घोंसले बना रखे थे। और गुल्लू जब वहाँ होता तो उनकी गाय बंधती थी, जिसको सब रंभा कहते थे। रंभा के जब छोटी बच्ची पैदा हुई, उसका नाम उन्होंने मुनिया रखा, मुनिया। गुल्लू मुनिया को घास, हरी हरी घास खिलाता था। तो गुल्लू को जब ये लगता कि भाई ये मुनिया तो बिल्कुल राधा जैसी ही है, और जिस लाड प्यार से वो राधा को रखता था, उसी लाड प्यार से वो मुनिया को भी लड़ाता और उसको पानी पिलाने के लिए तालाब पर ले जाता। जब गाय जाती तो उसके साथ उसको भी लेकर जाता था। तो गुल्लू आया, चारपाई पर लेट गया और खपरेल की तरफ देखते देखते उसकी आंखें लग गई। सोने के बाद उसको एक सपना आया। उस सपने में उसे लगा कि खपरेल में से एक पक्षी निकला है जहां उसने घोंसला बना रखा था, और वो पक्षी आकर गुल्लू की चारपाई के पास बैठ गया। और पक्षी आकर एकदम से बोला, मनुष्यों की भाषा में बोलने लगा पक्षी। तो गुल्लू को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पक्षी आदमियों की भाषा में कैसे बात कर रहा है। तो उस पक्षी ने कहा, गुल्लू क्या बात है, तुम बहुत उदास नजर आ रहे हो। गुल्लू बोला, हाँ, हमारी माँ नहीं है और मौसी हम दोनों को, हमारे भाई बहन को परेशान कर देती हैं, इसलिए मैं उदास हूँ। तो पक्षी बोला, दोस्त, तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल मेरे जैसी है। अब गुल्लू को उत्सुकता बढ़ी, आप जैसी कैसे? तो पक्षी बोला, मेरी भी माँ, जब मैं पैदा हुआ था तो कुछ दिन बाद एक बहेलिये ने उसे मार दिया और घर घोंसले में मैं और मेरे पिताजी रह गए। कुछ दिन बाद एक दूसरी मादा पक्षी पिताजी के पास आकर रहने लगी और उसने मुझे चोंच मार मार कर घोंसले से नीचे गिरा दिया। ये तो शुक्र था कि घोंसले के नीचे घास पड़ी हुई थी, सूखी घास, जिसमें गिरकर मैं जिंदा बच गया, नहीं तो मेरी हड्डी पसली टूट जाती। मैं उस घास में से छिपकर धीरे धीरे थोड़ा सरकता सरकता एक खोखर में जाकर छिप गया। वहाँ पे थोड़ा सा पानी का एक गड्ढा था, मैं उसी में से पानी पीता और वृक्ष पर से जो भी फल गिरते उन्हीं को खाकर अपना गुजारा कर रहा था। धीरे धीरे मेरे पंख निकले और एक दिन मैं उड़कर
अपने घोंसले में गया तो देखा वहाँ मादा और पिताजी दोनों ही नहीं थे। अब मैं अकेला हो गया था। तो गुल्लू को उसकी बात सुनकर बड़ा करुणा जागी। कहने लगे, हाँ मेरी भी कहानी तुम्हारे जैसी है। तो उस पक्षी ने कहा, गुल्लू क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, हम दोनों दोस्त ही तो हैं। इतना कहकर वो पक्षी गुल्लू के पास बैठ गया। उधर खेत से विजयपाल आया तो वो राधा को लेकर पशुबाड़े में आया। पशुबाड़े में उनको पशुओं को घास डालना था। उन्होंने जैसे ही राधा ने दरवाज़ा खोल के अंदर घुसी तो उसने देखा कि सपने में गुल्लू बड़बड़ा रहा है कुछ, हाँ हाँ हम दोस्त हैं, हाँ हाँ हम दोस्त हैं। तो उसने विजयपाल को कहा, देखो पिताजी गुल्लू कुछ बोले जा रहा है। विजयपाल ने गुल्लू को जगाया, बोला क्या बात है बेटा? राधा बोली, किससे बातें कर रहे थे? गुल्लू की आँख खुली, उसने इधर उधर देखा, कोई पक्षी तो था नहीं वहाँ पे। तो कहने लगा, हो नहीं नहीं मैं वैसे किसी से बात नहीं कर रहा था, मुझे पक्षी एक दिखाई दिया था सपने में। तो राधा हंस पड़ी, कहने लगी सपने की बात भी कोई सच होती है। और विजयपाल के साथ जो है दोनों बातें करने लगे। अगले दिन जब गुल्लू स्कूल गया तो उसने गुल्लू अगले दिन जब स्कूल गया तो उसने अपने सहपाठियों को भी वो बात बताई कि मैंने कल सपने में एक पक्षी को देखा, वो पक्षी बड़ा अजीब सा था और मेरे साथ मेरी ही भाषा में बात कर रहा था। तो दोस्त भी उसके हंसने लगे, कहने लगे ऐसा भी कभी होता है, सपने की बात तो कभी सच नहीं होती है। और ये बात किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। गुल्लू भी सोचा ये बात तो सपने की है, इसलिए उसने भी उसको भूलने की कोशिश की। साथियों, यहीं पर दूसरा भाग का दूसरा पाठ, पहले भाग का दूसरा पाठ समाप्त हो जाता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पक्षी को, वो जो मादा पक्षी है वो छोटे बच्चे को नीचे जमीन पे गिरा देती है। और यहाँ पे ये दूसरा भाग जो है, दूसरा पाठ समाप्त हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं, जब मैंने इस उपन्यास को लिखना शुरू किया था तो इस रूप में नहीं लिखा था जैसा मैंने आपको सुनाया है। मैंने प्रारंभ किया था इसको तीसरे भाग जो आप देख रहे हैं ना, ये जो तीसरा भाग आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा है एक दिन गुल्लू ने दूर से देखा, लगा कटीले तारों में कुछ उलझा हुआ है। ये उपन्यास मैंने यहां से प्रारंभ किया था। लेकिन जब पूरा उपन्यास मैं लिख चुका तो मुझे लगा कि ये जो कहानी को बीच से प्रारंभ करने की जो प्रथा है वो तो बड़े लोगों के लिए होती है कि हम कहानी को बीच से प्रारंभ करते हैं और उसके अंतराल में वो कहानी प्रारंभ हो जाती है, जिससे वो पाठक समझ जाते हैं। लेकिन यहाँ बच्चों के लिए लिखना था तो मैंने इसमें परिवर्तन किया और ये तीसरा पाठ बन गया जो पहला पाठ था। इस तरीके से इस उपन्यास का ये जो पाठ नंबर 3 है, ये जो पहला पाठ था वो तीसरे नंबर पे चला गया। इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही बहुत है। नमस्कार।